हेलो एवरीवन, हियर इज डाइटिशियन पूजा और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका क्या खान पान होना चाहिए, किन किन चीज़ों का सेवन करने से आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपका नी पेन, आपका जॉइंट पेन, आपका चलने फिरने की दिक्कत जो है वो कम हो सकती है और किन किन चीज़ों के सेवन से ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो चलिए देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और डाइट के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता कैसे है। जैसे पहले के ज़माने में 40 के पार या फिर 50 के पार होने के बाद ही चलते फिरते वक्त हमारे घुटनों में दर्द होता था। हमें जो हमारे पूर्वज हैं उनको चलने फिरने में दिक्कत होती थी। उनको सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बहुत पेन होता था। यही ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मेन सिम्टम होता है पेन इज़ द मेजर सिम्टम्स ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो हमें पेन होता है जोड़ों में, ये पहला सिम्टम्स होता है और मेजर सिम्टम्स होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो ये पहले 40 के बाद में फिर 50 के बाद में दिखने को मिलता था। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि अभी 22 और 50 या फिर अभी 20 से भी एज में भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगा। आपको चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे पेशेंट भी आपको दिखने को मिल सकते हैं। तो इसका रूट कॉज क्या है? अगर हम पहले रूट कॉज अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमारा जो डिसीज़ है वो हमें मैनेज करने के लिए बहुत हेल्प होती है। काफ़ी हद तक हम उसको आधा सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किस किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहला है, इसका कोई भी एक फैक्टर नहीं है इसके, और मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जेनेटिकल भी हो सकता है, जैसे कि आपके रिलेटिव्स में है, आपके पेरेंट्स में है, आपके जीन्स में है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इस वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। थर्ड, न्यूट्रिशनल माल नरिशमेंट, अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेते हैं, विटामिन्स की मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो मेजर कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का वो यही होता है कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है। आजकल देखा गया है कि बचपन से ही बच्चे जो है सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उनको बाहर का जो फास्ट फूड्स होते हैं, जो पिज़्ज़ा बर्गर होते हैं, पास्ता वगैरह होता है, वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद आने लगता है और सब्जी से ना वो दूरी बनाए रखते हैं, जिस वजह से उनको जो मिनरल्स चाहिए, इसेंशियल मिनरल्स रहते हैं बॉडी के लिए, बहुत ज़रूरी होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो मिनरल्स, वो विटामिन उनको मिलते नहीं है और उनको डेफिशिएंसी हो जाती है उनकी। और ये कॉम्बिनेशन होके न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होके आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कॉज होता है। जैसे कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, मिनरल्स की कमी है, विटामिन ए की कमी है, इन सारी चीज़ों से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बन रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कोई तो भी इन्फेक्शन जो क्रोनिक है वो पल रहा है। अगर ये कारण है तो आप अगर पहले इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे तो ही जाके आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीट हो सकता है। तो क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है कि या फिर सिंपल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हमने देखा कि शरीर में अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, कुछ विटामिन मिनरल्स की कमतरता है और साथ में अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो ये दो मेजर कारण होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस बनाने के लिए। और ये दो मेजर कारण जो है वो हमें युवा पीढ़ी में देखने को मिल रहे हैं। उस वजह से जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस युवा पीढ़ी में भी दिखने को मिल रहे हैं। 20 और 25 ईयर एज में भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखने को मिलता है। तो यही वजह है कि उनकी न्यूट्रिशन की कमतरता है और दूसरा उनको कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये दो मेजर फैक्टर है। उसके साथ में अगर जब से 40 के पार अगर एज होती है महिलाओं में, तो उनमें हार्मोन का इम्बैलेंसिंग होना चालू हो जाता है। जैसे कि जैसे उनका मेनोपॉज हो जाता है तो उनमें हार्मोन की जो लेवल है कम ज़्यादा ऊपर नीचे होने लग जाती है। प्रोलैक्टिन हो या एस्ट्रोजन की लेवल जो है वो कम ज़्यादा होती है। उस वजह से उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन हमने अभी देखा कि क्या फैक्टर होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस बनाने के लिए जो सहायक होते हैं। इसी वजह से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से ही हमें बहुत कम एज में बच्चों को में भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस दिख रहा है। यही एक वजह हो सकती है। दूसरा, तो अभी हम बात करने वाले हैं डाइट टिप्स के बारे में। मैं जो डाइट टिप्स आपको शेयर कर रही हूँ आपसे, ये जनरलाइज डाइट टिप्स हैं। अगर आप अपने डाइटिशियन से परामर्श करते हैं, आप कस्टमाइज डाइट चार्ट करते रहते हैं, तो ये काफ़ी हद तक क्यूरेबल हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन जो मैं आपसे जनरलाइज कर रही हूँ ये हर किसी को नहीं हो सकता है। जो मेडिकली और भी किसी डिसीज से ग्रस्त है, जिनकी सर्जरी हो रही है, वो प्लीज़ ये फॉलो ना करें। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट मेरा डाइट टिप्स है वो है विटामिन डी। जितना हो सके आप सुबह की जो कच्ची धूप होती है उसमें आप 2 घंटा भी बैठते हैं तो आपको विटामिन डी इजीली और जितना चाहिए उतना आपको मिलता है।
इस टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटिंग के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत सहायक होते हैं। विटामिन डी से कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए विटामिन डी आप अच्छा लेंगे तो ये बहुत अच्छा कारगर होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीटिंग करने के लिए। जैसे समर होता है तो समर में बहुत अच्छी धूप निकल जाती है, जल्दी जल्दी धूप निकल जाती है, लेकिन हर कोई वर्किंग है इस टाइम, तो उतना विंटर में जैसे बहुत लेट धूप आती है और उसमें यूवी रेज भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो विंटर में आप विटामिन डी की टैबलेट लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपने कच्ची धूप में जितना हो सके आप नेचुरल रहिए, नेचुरल जो विटामिन डी आपको मिल रहा है तो वो आप लीजिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अगर कॉपर के ग्लास में अगर पानी पीते हैं, कॉपर के बर्तन में आप अगर पानी भर के रखते हैं और वो पानी आप पीते हैं तो आपको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से कॉपर जो आपको मिल सकता है, ये बहुत सहायक होगा आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन फैक्टर मैंने आपको बताया कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी किसी वजह से ही हो रहा है। तो हमको जितना हो सके हम अपने खान पान में ध्यान देंगे, पानी तक में हम ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो फ्लोरिडेटेड वाटर जो होता है वो काफ़ी कारगर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रीटिंग के लिए। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो बोरॉन जो मिनरल होता है ये थायराइड मैनेज करने के लिए भी काफ़ी होता है। और इसमें क्या सहायक है, क्योंकि इसमें जो है नेचुरल ह्यूमन में मतलब महिलाओं में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। महिलाओं में ये नेचुरल हार्मोन को प्रोडक्शन बढ़ाता है, इंक्रीज लेवल उनकी बढ़ा देता है, तो ये मैनेज करने के लिए बहुत सहायक होता है। अगर आपको बोरान की सप्लीमेंट्स मिलती है तो आप ले सकते हैं डॉक्टर के परामर्श से, या फिर बोरान रिच जो फूड होते हैं जैसे नट एंड सीड्स है, फिश है, स्पिनिच है, इसमें बहुत मात्रा में बोरान होता है तो आप इनका सेवन भी कर सकते हैं। अगर बोरान के साथ फ्लोरिडेटेड वाटर अगर आप लेते हैं तो आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने का जो ड्यूरेशन है वो कम हो सकता है और ये रिवर्सिबल भी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हमने देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें फ्लोरिडेटेड वाटर अगर मिलता है तो वो हमें लेना चाहिए, या फिर हम कॉपर के ग्लास में पानी पी सकते हैं और बोरान जो रिच फूड है वो हम लेंगे। उसके साथ ही हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कैल्शियम की अगर टैबलेट लेते तो ठीक है, लेकिन हमें नेचुरल अगर कैल्शियम की सोर्स लेना चाहिए तो डेयरी प्रोडक्ट जो है हमें लिमिटेड में लेना है। कैल्शियम जो है बाकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जीरा में बहुत ज़्यादा होता है, चौलाई में बहुत ज़्यादा होता है, अमरांत में बहुत ज़्यादा होता है। तो अमरांत के आप चिक्की बना सकते हैं, अमरांत के लड्डू, या फिर आपकी जो रोटी है ना नॉर्मल रोटी, अब वो रागी में भी कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, तो रागी की रोटी आपने खाना चाहिए। तो हम अभी देखेंगे कि जनरल डाइट चार्ट में आपको बता रही हूँ कि सुबह से शाम तक आप क्या सेवन कर सकते हैं, उसके साथ में आपने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए